नमस्कार दोस्तों, वाणी हिंदी अकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में जानेंगे। इस एक वीडियो में तुलसीदास का संपूर्ण विवरण है। गोस्वामी तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। इनकी जन्म के बारे में विभिन्न विद्वानों के अलग अलग मतभेद रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में और मृत्यु 1623 ईस्वी में। इनके पिता आत्माराम दुबे थे और माता का नाम हुलसी था। तुलसीदास की पत्नी रत्नावली थी और इनके दीक्षा गुरु नरहरियानंद थे और शिक्षा गुरु इनके शेष सनातन थे। तुलसीदास के जन्म स्थान के विषय में मतभेद हैं विद्वानों के। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान सूकर खेत सोरो जिला एटा मानते हैं और कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान राजापुर जिला बांदा मानते हैं। तो सूकर खेत सोरो जिला एटा मानने वाले विद्वानों में हैं लाला सीताराम, गौरी शंकर द्विवेदी जी, हरिप्रसाद द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी, रामदत्त भारद्वाज, गणपति चंद्र गुप्त। ये विद्वान तुलसीदास जी का जन्म सुकरखेत जिला एटा मानते हैं और राजापुर जिला बांदा मानने वाले बेनी माधवदास, महात्मा रघुवर दास, शिव सिंह सेंगर, राम गुलाम द्विवेदी जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी तुलसीदास का जन्म राजापुर जिला बांदा मानते हैं। कहीं कहीं ये राजापुर भी लिखा है और कहीं कहीं राजापुर लिखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तुलसीदास को स्मार्त वैष्णव मानते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा हुआ है। शुक्ल जी हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास जी से मानते हैं। तुलसीदास के महत्व में विभिन्न विद्वानों ने क्या कहा है जानते हैं। नाभादास ने तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। स्मिथ ने मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कहा है। गिरिसन ने बुद्धदेव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कहा है। तुलसीदास जी बुद्धदेव के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक गिरिसन ने कहा है। मधुसूदन सरस्वती ने क्या कहा है। आनंद कान ने कसी चढ़ गम स्तु तुलसी तरु कविता मंजरी से राम भरमर भूषिता। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है। इनकी वाणी की पहुँच मनुष्य के सारे भाव व्यवहारों तक है। एक और तो यह व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विरागपूर्ण शुद्ध भगवत भजन का उपदेश करती है और दूसरी ओर लोक पक्ष में आकर पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का सौंदर्य दिखाकर मुग्ध करती है। रामचंद्र शुक्ल जी का दूसरा कथन, यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। तथा तुलसीदास जी उत्तर भारत की समग्र जनता के हृदय में विराजमान हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। रामविलास शर्मा ने तुलसीदास जी को जातीय कवि कहा है। अमृतलाल नागर ने मानस का हंस कहा है। गोस्वामी तुलसीदास रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैत से प्रभावित थे। इनकी भक्ति भावना दास्य भाव की थी। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि तुलसीदास की भक्ति भावना किस प्रकार की थी। तो तुलसीदास की भक्ति भावना दास्य भाव की थी। और ये क्वेश्चन भी आता है यहाँ से भी कई बार, नाभादास ने तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। ये क्वेश्चन दोनों कई बार रिपीट हो चुके हैं। आगे देखिए, तुलसीदास की गुरु परंपरा का क्रम इस प्रकार है। राघवानंद के शिष्य रामानंद, रामानंद के शिष्य अनंतानंद, अनंतानंद के शिष्य नरहरियानंद को नरहरिदास भी कहते हैं और इनके शिष्य तुलसीदास। इधर से तुलसीदास के गुरु नरहरियानंद के गुरु अनंतानंद के गुरु रामानंद के गुरु राघवानंद।
रत्नावली, रत्नावली तुलसीदास की पत्नी थी। के निम्न कथन पर तुलसीदास ने वैराग्य धारण किया। ये उस समय का वर्णन है जब रत्नावली अपने मायके चली जाती है और तुलसीदास भी उनके पीछे पीछे पहुंच जाते हैं। तो उनको देखकर रत्नावली कहती है, लाज ने लागत आपको दोहे आउशात, दिख दिख ऐसे प्रेम को का कहूँ मैं नाथ। अस्थि चर्म में देहे मम, तामे जैसी प्रीति, तैसी जो श्री राम में होती न तो भवभीति। अर्थात रत्नावली कहती है कि आपको लज्जा नहीं आती ऐसे साथ आते हुए, धिक्कार है ऐसे प्रेम को। अगर तुम मेरे हड्डी और मांस के बने इस देह से इतना प्रेम करते हो, अगर तुम इतना प्रेम श्री राम के प्रति भक्ति भावना के प्रति करो तो अलग ही बात होगी। तो रत्नावली के इन्हीं वचनों को सुनकर तुलसीदास जी को तुलसीदास में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास के स्नेही मित्रों में नवाब अब्दुल रहीम खान खाना, महाराज मान सिंह, नाभादास, मधुसूदन सरस्वती और टोडरमल के नाम प्रसिद्ध हैं। ये सब तुलसीदास जी के मित्र थे। टोडरमल की मृत्यु पर तुलसीदास ने कई दोहे लिखे। देखिए, 4 गांव को ठाकुरो, मन को महामहीप, तुलसी या कलिकाल में अथे टोडर दीव, राम धाम टोडर गए, तुलसी भये असोच, जिव्यो गीत पुनीत बिनु, यही जानी संकोच। ये दोहा तुलसीदास जी टोडर की मृत्यु पर लिखते हैं। रहीम ने तुलसीदास के संदर्भ में निम्न दोहा लिखा है, सुरतीय नरतीय नागतीय, सब चाहिती असोय, गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सो सुत होय। गोस्वामी तुलसी का 12 ग्रंथों को प्रमाणिक माना जाता है। इसमें 5 बड़े और 7 छोटे हैं। डॉक्टर उदय भानु सिंह के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास की रचनाएं कालक्रम के अनुसार इस प्रकार हैं। इसमें वैराग्य संदीपनी को सबसे पहली रचना माना गया है और कवितावली को अंतिम माना गया है। वैराग्य संदीपनी संवत 1626 से 27 में लिखी गई है। रामाज्ञ प्रश्न दोहावली रामायण संवत 1627 से 28। रामलला नहचु संवत 1628 से 1629 और जानकी मंगल 1629 से 30। रामचरितमानस संवत 1631। पार्वती मंगल संवत 1643। कृष्ण गीतावली संवत 1643 से 60 और गीतावली पदावली रामायण संवत 1630 से 70। विनय पत्रिका विनावली राम गीतावली, ये इसकी विनय पत्रिका के नाम है विनावली और राम गीतावली 1631 से 1679 और दोहावली 1600 संवत 1626 से 80। बर्वे रामायण बर्वा संवत 1630 से 80 और कवित्वली हनुमान बाहुक समेत 1631 से 80। कवितावली में ही हनुमान बाहु कहा जाता है कि हनुमान बाहु कोई अलग से पुस्तक नहीं है, ये ही कवितावली का ही एक पार्ट है, कवितावली में ही समाहित है हनुमान बाहुक भी। तुलसी के 5 लघु कृत्य वैराग्य संदीपनी, रामलला नैछू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और बर्वे रामायण को पंचरत्न कहा जाता है। 5 रत्न कहा जाता है इसको। 5 रचनाओं को वैराग्य संदीपनी, रामलला नैछू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और बर्वे रामायण को पंचरत्न कहा जाता है। कृष्णदत्त मिश्र ने अपनी पुस्तक कृष्णदत्त मिश्र ने अपनी पुस्तक गौतम चंद्रिका में तुलसी की रचनाओं के अष्टांग योग का उल्लेख किया है। ये 8 अंग निम्न हैं, जैसे राम गीतावली, पदावली, कृष्ण गीतावली, बर्वे, दोहावली,
सुगुणमाला, कवितावली और सोहिलो मंगल। ये कृष्णदास मिश्र ने अपनी पुस्तक गौतम चंद्रिका में अष्टांग योग के मतलब 8 अंग हैं जो निम्न है: राम गीतावली, पदावली, कृष्ण गीतावली, वर्बे, दोहावली, सुगुणमाला, 7 कवितावली और 8 सोहिलो मंगल। तुलसीदास की प्रथम रचना वैराग्य संदीपनी तथा अंतिम रचना कवितावली को माना जाता है। कवितावली के परिशिष्ट में हनुमान बाहुक भी संलग्न है, किंतु अधिकांश विद्वान रामलला नैच्छू को प्रथम कृति मानते हैं। रामलला नैच्छू को भी कुछ विद्वान इनकी प्रथम रचना मानते हैं, लेकिन इनकी प्रथम रचना वैराग्य संदीपनी और अंतिम रचना कवितावली को माना जाता है। गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। वैराग्य संदीपनी इनकी प्रथम पुस्तक है जो मुक्तक काव्य है, ब्रज भाषा में लिखा गया है और इसमें प्रयुक्त छंद दोहा सोरठा है। वैराग्य संदीपनी मुक्तक काव्य है, ब्रज भाषा में लिखा गया है, दोहा सोरठा है। दोहा सोरठा का प्रयोग दोहा सोरठा छंद का प्रयोग किया गया है। दूसरी रचना इनकी रमज्ञ प्रश्न। रमज्ञ प्रश्न इसमें मुक्तक काव्य है, अवधी भाषा में लिखा गया है और दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। रामलला नैच्छू प्रबंध काव्य है, ठेठ अवधी भाषा है, सोअर छंद का प्रयोग किया गया है। जानकी मंगल प्रबंध काव्य है, अवधी भाषा है और सोअर छंद हंसगीत छंद का प्रयोग किया गया है। इसमें 216 छंद है। रामचरितमानस प्रबंध काव्य है, अवधी भाषा में लिखा गया है, दोहा चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है, 1074 दोहे हैं और मुख्य रस भक्ति रस है और इसमें 7 कांड है। पार्वती मंगल प्रबंध काव्य है, अवधी भाषा में लिखा गया है, मंगल हरिगीति का छंद का प्रयोग हुआ है, 164 छंद दोहे इसमें हैं। कृष्ण गीतावली गीति काव्य है, ब्रज भाषा में लिखा गया है, 61 दोहे हैं इसके अंदर, 61। गीतावली गीति काव्य है, ब्रज भाषा में लिखा गया है और इसमें वात्सल्य और भक्ति रस है और 7 कांड है। गीतावली में गीति काव्य है, ब्रज भाषा में लिखा गया है और वात्सल्य भक्ति रस है और 7 कांड है। आगे देखिए, विनय पत्रिका गीति काव्य है, ब्रज भाषा में लिखा गया है, 279 दोहे हैं और भक्ति रस है। दोहावली मुक्तक काव्य है, ब्रज भाषा में लिखा गया है, दोहा सोरठा छंद का प्रयोग हुआ है, 573 दोहे हैं। वर्वे रामायण मुक्तक काव्य है, अवधी भाषा में लिखा गया है, वर्वे छंद है और 69 इसमें दोहे हैं और 7 कांड है। कवितावली मुक्तक काव्य है, ब्रज भाषा में लिखा गया है, कविता और छपे छंद का प्रयोग किया गया है और इसमें भी 7 कांड है। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने संवत 1631 में चैत्र रामनवमी मंगलवार को आरंभ की थी। इसकी रचना में कुल 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन का समय लगा। 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन का समय लगा इसमें। रामज्ञ प्रश्न एक ज्योतिष ग्रंथ है। रामज्ञ प्रश्न एक ज्योतिष ग्रंथ है। कृष्ण गीतावली में गोस्वामी जी ने कृष्ण से संबंधी पदों की रचना की तथा पार्वती मंगल में पार्वती और शिव के विवाह का वर्णन किया है। कृष्ण गीतावली में गोस्वामी जी ने कृष्ण के संबंधी पदों की रचना की और पार्वती मंगल में पार्वती और शिव के विवाह का वर्णन किया। रामचरितमानस और कवितावली में गोस्वामी जी ने
कलिकाल का वर्णन किया है। इन दो रचनाओं में रामचरितमानस और कवितावली में कलिकाल का वर्णन किया गया है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि किस किस रचना में तुलसीदास जी ने कलिकाल का वर्णन किया है। तो रामचरितमानस और कवितावली में कलिकाल का वर्णन किया है, और पार्वती मंगल में पार्वती और शिव के विवाह का वर्णन किया है, और कृष्ण गीतावली में कृष्ण से संबंधित पदों की रचना की गई है। रामाज्ञाप्रश्न एक ज्योतिष ग्रंथ है। कवितावली में बनारस बनारस का नाम काशी के तत्कालीन समय में फैली महामारी का वर्णन उत्तरकांड में किया गया है। ये यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि बनारस में फैली महामारी का वर्णन किस रचना में तुलसीदास ने किया है। तो ये कवितावली में किया गया है। तुलसीदास ने अपने बाहु रोग से मुक्ति के लिए हनुमान बाहु की रचना की। कहते हैं कि तुलसीदास के हाथ में बहुत पीड़ा थी, उस पीड़ा के निवारण के लिए तुलसीदास जी ने हनुमान बाहु की रचना की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधनावस्था का काव्य माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधनावस्था का काव्य माना है। मानस में 7 कांड या सोपान है जो निम्न है। बालकांड मतलब इसमें 7 कांड है। पहला बालकांड, दूसरा अयोध्या कांड, आरण्य कांड, किष्किंधा कांड, 5वां सुंदर कांड, 6ठा लंका कांड और 7वां उत्तर कांड है। अयोध्या कांड को ये कांड रामचरितमानस के कांडों से भी क्वेश्चन अनेकों बार आया है, जैसे इनको क्रम से लगाना और इन कांडों का अनुक्रम भी पूछा जाता है। अयोध्या कांड में अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। इस कांड की चित्रकूट सभा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक आध्यात्मिक घटना की संज्ञा प्रदान की है। अयोध्या कांड को हृदय स्थल कहा जाता है और इसमें इस कांड की चित्रकूट सभा को एक आध्यात्मिक घटना की संज्ञा प्रदान की है। किसने? शुक्ल जी ने। चित्रकूट सभा में वेद नीति, लोक नीति एवं राजनीति तीनों का समन्वय दिखाई देता है। 3 नीतियों का समन्वय दिखाई देता है चित्रकूट सभा में, वेद नीति का, लोक नीति का और राजनीति का। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी जी ने स्वंत सुखाय के साथ साथ लोकहित व एवं लोक मंगल के लिए किया है। कहते हैं कि हर किसी रचना को करने का कुछ उद्देश्य होता है, तो गोस्वामी जी का उद्देश्य क्या था? स्वंत सुखाय, खुद के सुख के लिए के साथ साथ लोकहित, जनता का हित हो, संसार का हित हो एवं लोक मंगल के लिए और संसार का मंगल हो के लिए की है। ये यहाँ आता है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किसके लिए की? सबसे पहले आएगा उन्होंने रामचरितमानस की रचना स्वंत सुखाय के लिए की है। रामचरितमानस के मार्मिक स्थल निम्नलिखित हैं। राम का अयोध्या त्याग, जिस टाइम राम अयोध्या का त्याग करते हैं, त्याग और पथिक के रूप में वनगमन, अयोध्या का त्याग कर और पैदल ही वन की ओर चलते हैं, तो उस समय का वर्णन भी बहुत मार्मिक है। सब लोग इनके पीछे पीछे जाते हैं रोते हुए, बड़ा ही दृश्य दुखदायी दृश्य था। दूसरा, चित्रकूट में राम और भरत का मिलन, भरत किस तरह से रोते हैं वो दिखाया गया, अपनी तीनों माताओं को लेके जाते हैं, वो भी एक मार्मिक स्थल है। तीसरा, साबरी का आतिथ्य, जब राम और लक्ष्मण साबरी के आश्रम में पहुंचते हैं सबरी के, तो उसका आतिथ्य। चौथा दृश्य, लक्ष्मण को शक्ति लगने पर राम का विलाप, जब लक्ष्मण मेघनाथ के शक्ति लगने पर मूर्छित हो जाते हैं, तो उस समय राम किस तरह विलाप करते हैं, मतलब दुखी होते हैं। 5वां, भरत की प्रतीक्षा आदि। और 5वां मार्मिक स्थल है, भरत किस प्रकार राम के वापस आने की प्रतीक्षा करते हैं। ये 5
बड़े ही मार्मिक स्थल हैं जिनका वो मतलब तुलसी इसने रामचरितमानस में दिखाई पड़ते हैं ये पांचों। तुलसी ने रामचरितमानस की कल्पना मानसरोवर के रूपक के रूप में की है। रामचरितमानस की कल्पना मानसरोवर के रूपक के रूप में की है, जिसमें 7 कांड के रूप में 7 सोपान तथा 4 वक्ता के रूप में 4 घाट हैं। सप्त सोपान मानस के चारों घाटों का संक्षिप्त विवरण निम्न है। इसमें रामचरितमानस में 7 सोपान है, 7 कांड हैं और इसमें 4 वक्ता और 4 श्रोता है। जैसे काकभुशुंडी गरुड़ संवाद है, जो उपासना घाट पनघट, शिव पार्वती संवाद है, ज्ञान घाट राजघाट प्रथम वक्ता और श्रोता है। और ये रामयश जल से परिपूर्ण रामचरितमानस तुलसी संत संवाद है। इसमें ये प्रपत्ति घाट पर गाय घाट पर है। याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद ये क्रम घाट और पंचायती घाट पर है। तो इस प्रकार से इसमें 4 वक्ता और 4 श्रोता हैं। पहले शिव पार्वती संवाद हो गया, प्रथम वक्ता और श्रोता। दूसरे काकभुशुंडी गरुड़ संवाद, तीसरा तुलसी संत संवाद और चौथा याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद, जो क्रम घाट और पंचायती घाट। ये इसमें 4 वक्ता और 4 श्रोता। मानक रूपक तुलसी साहित्य का सबसे बड़ा रूपक है। रामचरितमानस मानस रूपक तुलसीदास साहित्य का सबसे बड़ा रूपक है। अलंकार योजना के संबंध में तुलसी को प्राप्त उपाधियाँ। लाला भगवान दीन और बच्चन ने तुलसीदास को रूपकों का बादशाह कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अनुप्रास का बादशाह कहा है और डॉक्टर उदय भानु सिंह ने उत्प्रेक्षाओं का बादशाह कहा है। भगवान दीन और बच्चन ने रूपकों का बादशाह, शुक्ल ने अनुप्रास का बादशाह और डॉक्टर उदय भानु सिंह ने उत्प्रेक्षाओं का बादशाह गोस्वामी तुलसीदास जी को कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। रामचरितमानस का सर्वाधिक प्रभाव अध्यात्म रामायण पर पड़ा। तुलसीदास ने सर्वप्रथम रामचरितमानस को रसखान को सुनाया था। सबसे पहले तुलसीदास ने रामचरितमानस किसको सुनाया था? रसखान को सुनाया था। और रामचरितमानस पर सर्वाधिक प्रभाव किसका है? अध्यात्म रामायण का है। रामचरितमानस की प्रथम टीका अयोध्या के बाबा रामचरण दास ने लिखी है। इस पर ये रामचरितमानस की प्रथम टीका अयोध्या के बाबा रामचरण दास ने लिखी है। तो इस प्रकार हमने तुलसीदास से संबंधित सभी तथ्यों को इसमें देखा है। तो इस प्रकार से हमने तुलसीदास की सभी रचनाओं, उनके उपाधि और उनको दिए गए नामों से हमने इस सब में अध्ययन किया है। बताना आप सब लोगों को कैसी लगी मेरी ये वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अन्य किसी कवि के साथ दूसरी वीडियो में। धन्यवाद।